नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष वार्ता में। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शुभेंदु शुक्ला जी। आज हम बात करेंगे 370 पर। नमस्कार शुभेंदु जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। धारा 370 पर जब से भारत ने निर्णय लिया है, उसमें बदलाव किया है, उसके बाद से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसके लिए वह यूएन भी गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी, वहाँ भी उनका किसी ने साथ नहीं दिया। उसके बावजूद वह भारत के प्रति लगातार अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि उनका कोई असर भारत पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स पर लगातार आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रश्न है, उस विषय पे भारत ही नहीं, यूएन, संयुक्त राष्ट्र जितने भी देश हैं, यह सबको पता है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कोई भी दावा किसी भी तरीके से नहीं बनता है। पाकिस्तान ने जब भी जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर के या किसी भी अन्य मांग को लेकर के अपनी विवादित बयानों को दिया, तो सिर्फ विरोधाभास ही उत्पन्न हुए हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जहां भी अपनी मांगों को लेकर जा रहा है, उसे सिर्फ ठोकरें ही मिल रही हैं। यह सबको पता है कि जीत सच की होती है, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है। तो भारत का जो है जम्मू कश्मीर हमेशा अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। और भारत ने जो भी निर्णय लिया है वह उसका पूर्ण अधिकार है। इसमें हस्तक्षेप करने का पाकिस्तान को किसी तरीके का भी अधिकार नहीं बनता है। यदि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है तो पाकिस्तान को इस बौखलाहट को ख़त्म कर देना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आई हैं कि भारत ही पाकिस्तान पे हावी रहा है, लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए हमेशा से पाकिस्तान को माफ भी करता आया है। पाकिस्तान में जैसा अभी देखने को मिल रहा है, सच्चाई उसकी किसी से छुपी नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। फिर भी इसके बावजूद प्रधानमंत्री इमरान खान महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कश्मीर पर और न्यूक्लियर अटैक पर ध्यान दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आज मरी हालत बनी है, वहाँ की जनता जिस तरीके से भूख के लिए तड़प रही है और जो महंगाई का आलम है, ये आज की परिस्थिति नहीं है, ये वहाँ वर्षों की हालत है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तब से वह अपने विकास को लेकर अग्रसर नहीं है, वो सिर्फ भारत को नीचा दिखाने और कमज़ोर बनाने के लिए अग्रसर है। और यह गांव में भी बहुत बुजुर्ग लोग या विशेषज्ञों का भी यही मानना रहता है कि यदि आप अपनी तरक्की नहीं करते हैं, किसी दूसरे का टांग खींचते हैं, तो आपका ही उसमें लॉस होगा और आप ही उसके भुक्तभोगी भी होंगे। तो सेम यही हाल आज पाकिस्तान का बन चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि किसी भी मामले में, चाहे वह परमाणु हथियार हो या थल सेना, वायुसेना, किसी भी मामले में पाकिस्तान भारत का टक्कर नहीं ले सकता है। और भारत की जो जीडीपी दर भी है, वो भले ही कितना भी कम हो, उससे भी कम पाकिस्तान का रहता है। लेकिन हर परिस्थिति में, हर हालातों में कमज़ोर होने के बाद भी गीदड़ भपकी देना कहाँ तक सही है, ये तो पूरा देश जानता है कि यदि भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो भी इसके लिए मुंह की खानी किसको पड़ेगी? पाकिस्तान को ही खानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ कुछ चंद देशों के बहकावे पर आकर के इस तरीके का बयानबाजी कर रहा है और बार बार भारत को धमकी दे रहा है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे। क्या पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि उसके पास कितने परमाणु बम हैं और भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? शायद पाकिस्तान की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उससे 100 गुना भारत इस समय पे आगे है। किसी भी मामले में भारत कमज़ोर नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चाहिए कि वो यहाँ पे क्रिकेट पिच पे खेल ना खेलें, वह अपने देश की जनता के हित के बारे में सोचें, वहाँ के जीडीपी स्तर को सुधारें, महंगाई पर ध्यान दें और अपने देश को कैसे तरक्की पे ले जाना है उस पर विचार करें, न कि हमारे भारत पे आक्रमण करने के बारे में सोचें। क्योंकि आक्रमण का परिणाम बहुत ही भयावह होगा।
और शायद ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।